यहाँ दूसरे अनुच्छेद में ईदगाह जाने वाले बच्चों के बारे में और एक छोटे से लड़के के बारे में बताया गया है। यहाँ बच्चों के पास कुछ पैसे हैं। इन पैसों को बच्चे बार बार अपनी जेब से निकालते हैं और गिनकर देखते रहते हैं, बार बार गिनती करते हैं और खुश होते हैं कि मेरे पास कितने पैसे हैं। उनमें मोहसिन नामक लड़के के पास 15 पैसे हैं और महमूद के पास 12 पैसे हैं। ये बच्चे समझते हैं कि इन पैसों से बहुत सारी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, जैसे बहुत सारे खिलौने, मिठाई, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या बहुत सी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं इन पैसों से। उनमें एक लड़का सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। उसका नाम है हामिद। वह दिखने में भोली सूरत का 4-5 साल का एक दुबला पतला लड़का था। उसके पिता पिछले वर्ष ही हैजे नामक रोग के कारण मृत्यु हो जाती है और उनकी माता भी पता नहीं क्यों पीली पड़ती जाती है और बीमारी के कारण उसकी भी मृत्यु हो जाती है। वह इतना छोटा है कि वह समझ ही नहीं सका कि उनके माता पिता को क्या हुआ है और वे कहाँ चले गए हैं। इस अनुच्छेद से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के प्रश्न इस प्रकार हैं। इनका जवाब आप लिखते जाइएगा। बच्चे बार बार जेब से क्या निकालकर गिन रहे हैं। बच्चों के अनुसार पैसों से क्या क्या खरीदा जा सकता है। बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन है। हामिद दिखने में कैसा था। हामिद के पिता की मृत्यु किस कारण हुई थी। हामिद के माता की मृत्यु कैसे हुई। परलोक सिधारना ये मुहावरा है, इसका अर्थ क्या है। और इससे संबंधित लघुत्तरात्मक प्रश्न यानी 4 या 5 वाक्यों में लिखा जाने वाला प्रश्न जो 4 अंकों के लिए दिया जाता है वह इस तरह पूछा जा सकता है। हामिद दिखने में कैसा था और उसके माता पिता क्या करते थे। तीसरे और चौथे अनुच्छेद में हामिद के घर की स्थिति के बारे में बताया गया है, यानी उनकी गरीबी के बारे में बताया गया है। माता पिता की मृत्यु के बाद हामिद अपनी दादी अमीना के पास रहता है। अमीना उसका पालन पोषण करती रहती है, उनका देखभाल करती है। यहाँ लेखक कहते हैं कि ईद के दिन अमीना बहुत ही दुखी है और वह अपनी कोठरी में बैठकर रो रही है, क्योंकि उसके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। ईद का दिन तो सब हंसी खुशी कई पकवान बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर सेवैयाँ बनाने के लिए भी कुछ नहीं था। अगर पैसे होते तो ये बाजार से सामान खरीद कर ला सकती थी, लेकिन अभी इन्हें सेवैया के लिए सामग्री घर घर जाकर जमा करना होगा। यहाँ दूसरी ओर हामिद ईदगाह जाने के लिए बहुत ही प्रसन्न था। ईदगाह जाने की तैयारी में था। वह अपनी दादी को समझाता है कि दादी अम्मा तुम बिल्कुल न डरना, मैं सबसे पहले आऊँगा। दादी का दिल बहुत ही कचोट जाता है, दुखी हो जाता है, क्योंकि सभी बच्चे जो हैं अपने पिता के साथ जा रहे थे। हामिद का अमीना दादी के सिवा और कोई नहीं था ले जाने वाला। ईदगाह जाने के लिए, उसके साथ जाने के लिए और कोई था ही नहीं। भीड़ में वो सोचती है, दुखी होती है कि भीड़ में अगर ये बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा। और ऊपर से ईदगाह तो 3 कोस दूर है। इतनी दूर ये नादान बच्चा कैसे चल पाएगा। और भी दुखी होती है कि इसके पास तो जूते भी नहीं है। ये चलते हुए उतनी दूर जाएगा तो उसके पाँव में छाले पड़ जाएंगे। इस तरह के सोचती हुई अमीना, इस तरह के विचारों को सोचती हुई अमीना अपनी कोठरी में बैठकर रो रही है। चलिए इन अनुच्छेदों से संबंधित लघुत्तरात्मक प्रश्न या पुनरावृत्ति के प्रश्न देखते हैं। कौन अपनी कोठरी में बैठकर रो रही है। किनके घर में दाना तक नहीं है। गरीबी में भी हामिद की परिस्थिति कैसी थी। हामिद कहाँ जाने की तैयारी में था। ईदगाह जाते समय हामिद दादी से क्या कहता है। बच्चों, आप इन सभी प्रश्नों के जवाब ज़रूर लिख पाओगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। सिर्फ एक शब्दों वाला प्रश्नार्थक शब्द के बदले सिर्फ एक शब्द
शब्द लिख दो और उसे पूरे वाक्य में अगर आप दोहराते जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। और लघुत्तरात्मक प्रश्न हो या सारांशात्मक प्रश्न, उसके अंदर आप इन वाक्यों का उपयोग करके सारांश आसानी से लिख पाएंगे। इन अनुच्छेदों से संबंधित लघुत्तरात्मक प्रश्न इस प्रकार है। हामिद के घर की स्थिति कैसी थी? इसका उत्तर आपको 3-4 वाक्यों में देना होगा। इसके लिए 4 अंक निर्धारित किए जाते हैं। 4 अंकों से संबंधित प्रश्न है ये। इस अनुच्छेद से संबंधित पुनरावृत्ति के प्रश्न और इस प्रकार हैं। किनका दिल कचोट रहा है? दिल कचोटना ये मुहावरा है। इसका अर्थ क्या है? गांव के बच्चे किसके साथ जा रहे थे? ईदगाह कितनी दूर था? अमीना के अनुसार बिना जूतों के चलने से क्या होता है? सेवैयां बनाने के लिए अमीना सामग्री कहाँ से लाना चाह रही थी? अमीना के अनुसार बिना जूतों के चलने से क्या होता है? सेवैयां बनाने के लिए अमीना सामग्री कहाँ से लाना चाह रही थी? इसी अनुच्छेद से संबंधित लघुत्तरात्मक प्रश्न इस प्रकार है। अमीना का दिल क्यों कचोट रहा था? या अमीना के दुख का कारण क्या था? या अमीना क्यों दुखी थी? इन सब का उत्तर अगर आप इन पुनरावृत्ति के प्रश्नों के द्वारा लिख सकते हैं। छेद में ईदगाह वाले शहर और ईदगाह के मेले का वर्णन हुआ है। लेखक लिखते हैं कि यहाँ ये जो शहर है, ईदगाह वाला शहर, इसके यहाँ जाने के लिए 3 कोस, हामिद के गांव से 3 कोस की दूरी तय करनी पड़ती है, चलते हुए जाना पड़ता है। हामिद गांव से मेला निकला था और हामिद बच्चों के साथ जा रहा था। जाते जाते शहर की शुरुआत आ जाती है, शहर का छोर यानी दामन आ जाता है। वहाँ जाते समय दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर अमीर घरों के बगीचे दिखाई देते हैं और इमारती, अदालत, कॉलेज, क्लब, ऐसे बहुत सारे इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देती हैं। सभी नए नए वस्त्र, भड़कीले कपड़े पहने हुए थे। इतने में ईदगाह भी नजर आ जाता है। ईदगाह के जाने के बाद वहाँ नमाज की पूरी होते ही बच्चे खिलौने की दुकानों पर धावा बोल देते हैं, यानी खिलौने की दुकानों की ओर चलते हैं। उनमें बच्चे कई वस्तुएं खरीदते हैं। हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे। बच्चों को मिठाई, खिलौने ये सब खरीदते हुए ललचाई आंखों से देखता है, लेकिन आशा नहीं करता कि मैं भी खरीदूं। बिल्कुल ना ऐसे आशा करते हुए अपने आप को समझाता है कि ये खिलौने मिट्टी के तो हैं, अगर गिर जाएंगे तो 100 टुकड़े हो जाएंगे, यानी चकनाचूर हो जाएंगे। इस तरह हामिद, इतना छोटा लड़का हामिद अपने आप को समझाता है। इस अनुच्छेद से संबंधित पुनरावृत्ति के प्रश्न यानी अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया के प्रश्न इस प्रकार है। सड़क के दोनों ओर किनके बगीचे हैं? ईदगाह के राह में क्या क्या दिखाई दे रहा है? नमाज पूरे होते ही बच्चों ने क्या किया? हामिद के पास कितने पैसे थे? खिलौनों के बारे में हामिद अपने आप को क्या समझाता है? कौन हामिद का मजाक उड़ाता है?